जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे तमामी देवी सज्जन सब लोगों को मेरी तरफ से इस्लाम। तो डायरेक्ट चलते हैं जी टास्क की तरफ। तो फिर से बता दूं, अगर कोई भी बंदा नया देख रहा है तो 2x पे लगा ले, क्योंकि इतनी देर तक आप मेरी बातें सुन नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको बेहतर है 2x पे लगा लें। तो चलो जी, चलते हैं जी हम। तो अ, फिर से एक और भी चीज़ बता दूं कि जो भी लोग नए देख रहे हैं, ठीक है जी, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, नीचे ईमेल आईडी होगी, ठीक है जी, ये हमारा ग्रुप है। हम आपस के बंधुगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिखलाते हैं काम यूएक्स यूआई डिज़ाइन का। तो जिसको भी ज्वाइन करना है मुझे ईमेल करे, और अपने जो है ना रिकॉर्ड बताए, क्रिमिनल रिकॉर्ड बताए अपना, कि कोई वारदाती बंदा ना हो, तो शरीफ इंसानों को हम रखेंगे। तो चलते हैं जी आज के टास्क की तरफ। आज हम सीखने लगे हैं जी ऑटो लेआउट के बारे में। तो ऑटो लेआउट आपको मैं कुछ इस तरह से समझाऊंगा। ऑटो लेआउट के फ़ायदे बहुत सारे हैं, मैं भी आपको नहीं बता सकता क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगी, आपको तो पता ही नहीं ऑटो लेआउट होता क्या है। तो इसलिए मैं आपको आस्ते आस्ते समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ ऑटो लेआउट, ठीक है जी। जैसे कि ये भी मैंने पिछले दिनों इन बच्चों को काम दिया था, ठीक है जी, उबैद भाई, हसन भाई, इनको मैंने काम दिया था ये वाला, ठीक है जी। इनको भी अभी रिव्यू करते हैं, मैं आता हूँ। तो बहरहाल इनकी एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे ये एक बटन है जी, स्टार्ट बटन, ठीक है, जैसे ये भी बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। ये बटन हम कैसे बनाएंगे नॉर्मली एज अ बिगिनर, जैसे आप बनाते होंगे, जैसे ये बना हुआ है अभी, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। एक मिनट, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों लाते हैं, इन्होंने तो हेयर ग्रुप करने की भी वो जहमत नहीं की। बहरहाल उठा के हम नीचे लाते हैं। बहरहाल मैं नया ही बना देता हूँ आपको, ठीक है जी। ये बटन कैसे बनेगा, आपको क्या करना पड़ेगा जी, आपको रेक्टेंगल एक बनाना पड़ेगा जी। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है जी। इसको मैं वैसा कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं एज अ बिगिनर बता रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है जी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़े कॉर्नर इसके राउंड कर दूंगा, ठीक है जी, 6 पे। और उसके बाद मैं टेक्स्ट लूँगा और लिख दूंगा जी स्टार्ट, ठीक है जी। इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊँगा, ठीक है जी। दिखने में हमारा बटन तैयार हो गया है, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम ग्रुप कर सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि आप देखें जैसे कि मैं उठाऊंगा ना इसको, तो ये उधर जा रहा है किधर, ऐसा तो नहीं होगा। इन दोनों को हम पकड़ के राइट क्लिक दबा के यहाँ से ग्रुप कर देंगे, ठीक है जी। ये ग्रुप अगर ग्रुप हो जाएंगे ये, तो देखें आप, किसी एक को भी मैं पकड़ूंगा, दोनों जुड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, ऐसे बटन बना सकते हैं, ठीक है जी। दूसरा हम कैसे बना सकते हैं जी, कि हम फ्रेम का, मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ्रेम के अंदर जो चीज़ होगी, ठीक है, तो वो भी मतलब कि उसी का हिस्सा बन जाएगी, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक ये बन गया हमारा। दूसरा हम ऐसे बनाएंगे कि फ्रेम लेंगे हम, फ्रेम टूल, रेक्टेंगल नहीं फ्रेम, याद रखें दोनों में फ़र्क है, ठीक है जी। फ्रेम हम लेंगे, ये बनाएंगे फ्रेम, ठीक है जी। इसको भी हम कलर दे देंगे वैसे ही, ठीक है जी, कलर आ गया। और उसके बाद हम इसकी भी और कॉर्नर राउंडेड कर देंगे, ठीक है जी, थोड़े से इसके बाद वापिस से हम टेक्स्ट लिखेंगे जी स्टार्ट, ठीक है जी। इस दफ़ा क्या होगा कि हम जैसे ही इसको अंदर डालेंगे इसके, ये देखें, ये फ्रेम ने डिटेक्ट कर लिया कि ये कोई चीज़ उसके अंदर आ गई है, ठीक है जी। मतलब के अंदर डब्बे के अंदर आ गई, आप कुछ और ना समझना, ठीक है जी। तो ये देखें आप, ये अब ये आप फ्रेम के अंदर आ गई चीज़, आप जाहिर सी बात है, हमें ग्रुप करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रेम के अंदर आ गई। अब जिन जिन बंदों को ये चीज़ समझ नहीं आई, वो बराए मेहरबानी पीछे जाके जो है ना, पीछे मतलब कि प्ले लिस्ट में पीछे जाके मेरी वीडियो देख लें फ्रेम्स के ऊपर, ठीक है जी। तो आपको ये समझ आ जाएगी फ्रेम की भी, ठीक है जी। आपको मैं बता चुका हूँ कि फ्रेम जो है वो किसी भी चीज़ को के इंसर्ट करने का काम करता है। एक मिनट मुझे ज़रा देखने दें, वीडियो हमारी अभी 3 मिनट की हुई है, ओके, बहुत टाइम है, ठीक है जी। दो तरीके आपने समझ लिए हैं कि कैसे बटन बन सकता है, ठीक है, जो हमें पता है एज अ बिगिनर। एक तो ग्रुप से हमने बना लिया रेक्टेंगल और टेक्स्ट को डाल के, एक तो हमने डायरेक्ट फ्रेम बनाया उसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है जी। तो इसमें से अगर आप, मैं बताऊँ ना कि वाइबल तरीका कौन सा है, ठीक है, तो वैसे तो कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ही गुंजाइश अगर मैं आपके लिए रख दूं, तो फ्रेम वाला जो तरीका है ना, ये फिर कुछ हद तक वाइबल है, ठीक है जी। इससे आप बटन बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ग्रुप वाला तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, ठीक है जी। हाल ही मैंने ये आपके लिए बताया है कि एज अ बिगिनर वैसे आपने ये तरीका यूज़ नहीं करना, ये मैं बाद में बताऊंगा किसी दिन क्यों नहीं यूज़ करना। फिलहाल आप यही समझें कि फ्रेम वाला यूज़ करना है, ठीक है जी। अब जो ऑटो लेआउट है ना, जो हम चीज़ सीखने लगे हैं, ठीक है, वो अब देखें सबसे लो प्रायोरिटी में हमारा ग्रुप वाला तरीका है, उसके बाद फ्रेम वाला है, और जो ऑटो लेआउट है ना, वो मोस्ट प्रायोरिटी वाला तरीका है, ठीक है जी। वो हम जो है ना, मतलब कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी कि वो ऑटो लेआउट से हम बनाए, ठीक है जी। अब ऑटो लेआउट होता क्या है, ऑटो लेआउट भी बस समझ ले कि ऐसे ही ग्रुपिंग का काम करता है। ये जैसे हमने ग्रुप किए हैं ना दो चीज़ें, वो भी ऐसे ही ग्रुपिंग का काम करता है, लेकिन वो डायनेमिक होता है, ठीक है जी। उसमें ये है कि जैसे ये फ्रेम है ना हमारा, ठीक है, वो भी फ्रेम ही होता है, लेकिन वो डायनेमिक होता है, वो चेंज हो जाता है। अब जैसे ये फ्रेम है ना, ठीक है जी, अब इसको हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं और इंडिविजुअली, ठीक है जी। ये फ्रेम अलग है और ये
जो टेक्स्ट है ये अलग है। बस वो अलग बात है कि ये टेक्स्ट उसके अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हैं अलग ही, ठीक है जी। अब जैसे मैं फ्रेम को बड़ा छोटा करूंगा, इससे टेक्स्ट को कोई असर नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है वो बस अंदर पड़ा हुआ है ऐसे ही, ठीक है जी। ऑटो लेआउट की तरफ आते हैं जी। वो कैसे बनता है जी ऑटो लेआउट, ठीक है जी। अब मैं आपको इसी तरह टेक्स्ट से बता देता हूँ, ठीक है जी। मैंने टेक्स्ट एक लिया, उसको लिखा स्टार्ट, ठीक है, हाली टेक्स्ट, इस दफ़ा मैं कोई फ्रेम वगैरह नहीं ले रहा, ठीक है जी। ये टेक्स्ट है हमारे पास सिर्फ, इसको अब जस्ट हम ऑटो लेआउट दे देंगे। ऑटो लेआउट हम कैसे देंगे, ठीक है जी, इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे किधर गया है जी, अ, बहरहाल हम यहीं से आपको दे देता हूँ, यहाँ से होगा, हाँ ये आ रहा है, चलें छोड़ें उसको, छोड़ें आप, यहीं से आप दे दें, ठीक है जी। ये टेक्स्ट है ना हमारा, ठीक है जी। इसको आप राइट क्लिक दबाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास ऐड ऑटो लेआउट, ठीक है जी। एक तो इस तरह से भी दे सकते हैं, दूसरा सामने लिखा हुआ है कि शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे आप, शॉर्टकट है, तो तब भी ऑटो लेआउट हो जाएगा। तो हम फिलहाल आपको यहीं से कर देते हैं, ये किया मैंने, ये ऑटो लेआउट ऐड हो गया। अच्छा जी, अब हुआ क्या है, हुआ दरअसल ये है ना जी कि ये जो स्टार्ट बटन है ना, इसके आसपास, इसके अंदर मतलब के पीछे जो है ना, ठीक है, एक फ्रेम जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे ये फ्रेम है ना, सेम यही काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फ्रेम नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी फिल नहीं है, जाहिर सी बात है, हम फिल दे देते हैं। यहाँ से फिल दे दी हमने, ठीक है जी, और इसका कलर हमने चेंज करके इसका कलर चेंज करके हमने वहीं ऑरेंज कर दिया है, ठीक है जी। आप देखें, ये भी और ये भी देखने में तकरीबन सेम है, और तकरीबन फंक्शनल वाइज भी सेम ही है। ये फ्रेम, सादा फ्रेम वाला भी, और ये ऑटो लेआउट हमारा, ठीक है। ऑटो लेआउट ने दरअसल किया क्या है, आपको एक फ्रेम जनरेट करके दे दिया है, ठीक है जी। फ्रेम जनरेट किया उसी जो टेक्स्ट हमने बनाया था उसी के पीछे, ठीक है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है, इसके इसमें हमारे पास है ऐसा है क्या चीज़ जो ज़्यादा बेहतर बनाती है इसे, वो ये है कि जो ये फ्रेम है ना, ये डायनेमिक है, ठीक है जी। ये जो आपके अंदर की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, ये इसके साथ साथ चेंज होगा। जैसे कि अब मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ जी स्टार्ट स्टार्ट द वर्क, ठीक है जी। अब मैंने स्टार्ट द वर्क लिखा है, लेकिन वो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, फ्रेम क्योंकि छोटा है और टेक्स्ट बड़ा हो गया, ठीक है जी। लेकिन अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें स्टार्ट द वर्क, ठीक है जी, देखा है जी, समझ गए आप, जादू देखा है ना आपने। तो ये फिल्म वाला जादू नहीं, ये असल वाला है, ठीक है जी। तो ये आपने देखा है कि फ्रेम जो है डायनामिक है, वो आपकी जो अंदर की जो चीज़ है ना, उसी की प्रॉपर्टी के साथ वो चलता जाएगा आगे, और हर हर जगह से वो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग दे देगा। आप देखें, यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ मैनुअली, तो यहाँ से मुझे आके फिर यहाँ पूरा इसको खोलना पड़ेगा, और फिर पिक्सल परफेक्ट देखना पड़ेगा जी कितनी स्पेसिंग यहाँ से है, तो बड़ा जो है ना लंजर पंजर है, तो ये आपको समझ ही नहीं आएगी, वो टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, ठीक है जी। जबकि फ्रेम में आपको देखें कितने जल्दी आपका यानी ये काम हो गया। अब फ्रेम की और भी बहुत सारी खासियतें हैं। अच्छा जी, 2 मिनट रह गए। वो ये है कि जी अब फ्रेम है ना हमारा, ठीक है जी, इसकी हम, ये जो ऑटो लेआउट है ये वाला, हाँ ऑटो लेआउट, तो इसकी हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाती हैं बहुत सारी। ये इतनी सारी, इतनी ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, मैं आपको एक दिन में समझा ही नहीं सकता, इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है जी। बहरहाल जो मोटी मोटी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है जी। एक तो ये स्पेसिंग और पैडिंग, स्पेसिंग को छोड़ें, खाली पैडिंग में बता देता हूँ। पैडिंग ये होता है कि जो इसके साइडों से जो फासला है ना, यहाँ से ऊपर से नीचे से, इसको पैडिंग कहते हैं। अब ये तो आपको देख के लग रहा है कि ये साइडों के फासले की बहुत हो रही है, 10 पिक्सल। ये जब मैं बढ़ाऊंगा, ये देखें, ये साइडों वाला जो पैडिंग है ये बड़ी है, ठीक है जी। ये जो ये वाली पैडिंग है ये ऊपर नीचे की है, ये मैं बढ़ाऊंगा जब, ये देखें, ऊपर नीचे की बड़ी है पैडिंग, ठीक है जी। तो ये इसका काम है। तो ये इसलिए है कि ताकि जितना आपको पैडिंग चाहिए उतना आप यूज़ करें, ठीक है जी। और क्या इसके फ़ायदे हैं जी, और ये हग और फिल ये आपको बाद में किसी दिन समझाऊंगा, ठीक है जी, इसको छोड़ें। फिलहाल अब मैं टास्क की तरफ आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है जी। 1 मिनट। अच्छा जी, टास्क से पहले जल्दी से मैं क्विक चीज़ समझा दूँ कि ऑटो लेआउट की एक और भी चीज़ है, इसके अंदर आप कोई भी चीज़ शामिल करना चाहेंगे ना, जैसे कि मैं एक सर्कल उठा के, ठीक है, आप जैसे आपका जो फ्रेम है ऊपर वाला, ये नॉर्मल जो सादा है, इसके अंदर जब मैं डालूंगा सर्कल तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा इसको बार बार कि कहाँ पे आएगा इधर। अब यही सर्कल में उठा के अगर ऑटो लेआउट के अंदर डालूंगा, ये जो ऑटो लेआउट है ये इसके अंदर ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा उसे, ये देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली सब कुछ उसने खुद किया। तो मैं भी वापस से टास्क पे आता हूँ अब। अच्छा जी, माज़रत मैं टाइम की कमी की वजह से जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री वर्जन है, 10 मिनट ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये टास्क है आपका, ठीक है जी। इसमें आपने क्या करना है कि ये तो ऊपर टेक्स्ट है नॉर्मल, ये भी टेक्स्ट है, तो ये जो बटन है आपने ये ऑटो लेआउट के जरिए बनाना है। इन एरोज़ को छोड़ दें आप, इन आइकन्स की जगह आपने सर्कल वगैरह कुछ लगा दें, इन एरोज़ को टोटली आप छोड़ दें, और ये बस आपने बनाना है, ठीक है जी। तो इतना सा टास्क है, ये मैं आपको मैंशन कर दूंगा। तो बाकी ये है कि जी फिर मुलाकात होती है जी, अभी जल्दी मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपका ताबेदार हूँ। और जब आप